चलो ये सवाल देखो, जेई एडवांस से पूछा गया है। कह रहा है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस एन एंड बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, then prove that 1 plus c by n square plus 1 by n mod b by a is less than 0. n belongs to natural number. बताओ कैसे आगे बढ़ा जाए? एनी आइडिया? किस टाइप में दिख रहा है ये? लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के किसी टाइप में दिख रहा है क्या ये? किसके? एन और माइनस एन कहाँ पे लाई कर रहा है? अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में, है ना? तो अगर मैं पूरे प्रोसेस को समझूं तो या तो ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा, ठीक? फिर मैं जो स्टेटमेंट प्रूफ करना है उस पर ध्यान दे रहा हूं, और उस पर अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि c बाई ए और b बाई ए लिखा है, c बाई ए और, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं जो एफ एक्स बनाऊं उसको मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं बनाऊंगा, रादर आई विल मेक इट ठीक, मेकिंग सेंस? तो मैं इस केस को टोटली रिमूव कर दूंगा। तो जब भी आप लोकेशन ऑफ फ्रूट्स में अगर आपको ऐसा कुछ एडवांटेज मिले जहां पे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद द ए, तो वो भी एक अच्छा अप्रोच होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है कि ए जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ए जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन खुद आपको कह रहा है कि आप ये कर सकते हैं, राइट? है ना? अब बताओ क्या लगेगा इसमें? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बताओ एन और माइनस एन कहाँ लाई करेगा? सो ये हो गया माइनस एन, ये हो गया प्लस एन, ठीक? तो मैं बाय डिफॉल्ट कह सकता हूं ये हो गया अल्फा, ये हो गया, तो अब मैच कर रहा है ना कि अल्फा इज लेस देन माइनस एन एंड बीटा इज ग्रेटर देन एन, राइट? तो मैं कह सकता हूं एफ ऑफ माइनस एन वुड बी strictly less than 0 and f of n would be strictly less than 0, right? अब मैं इसको
प्लेस करूँ तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस बी बाई ए एन प्लस सी बाई ए इज लेस देन 0 एंड n स्क्वायर प्लस बी बाई ए एन प्लस सी बाई ए इज लेस देन 0। ठीक, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो आप देख रहे हैं एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इस साइड को एन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, किसी इनइक्वालिटी के बोथ साइड को अगर मैं एन स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस बी बाई ए एन प्लस सी बाई ए एन स्क्वायर लेस देन 0 एंड 1 प्लस बी बाई ए एन प्लस सी बाई ए एन स्क्वायर लेस देन। अब बताओ अब क्या करना चाहिए? यहां पे प्लस बी बाई एन है और यहां पे माइनस बी बाई एन है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस सी बाई ए एन स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी बाई ए एन एंड 1 प्लस सी बाई ए एन स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस बी बाई ए एन। ठीक, एक बात बताओ, अगर कोई चीज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -5 है, क्या कह रहा हूं मैं? x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -5, तो इसका आंसर क्या होगा? x इज स्ट्रिक्टली लेस देन, है कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -mod 5? समझ में आया? अगर यहां पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है 5 और -5 कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो आप तो सीधे कह दिए x इज लेस देन -5। लेकिन अगर यहां पे a लिखा होता और यहां पे -a लिखा होता तो आप क्लियरली नहीं लिख पाते कि x स्ट्रिक्टली लेस देन a लिखूं या x स्ट्रिक्टली लेस देन -a लिखूं। आप बस पूछते a और -a में छोटा कौन है। a और -a में आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे लिख के, राइट और रॉन्ग? अब इस दोनों को देखते हुए कुछ समझ आप बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, 1 प्लस सी बाई एन स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी बाई एन एंड 1 प्लस सी बाई एन स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस बी बाई एन। मुझे नहीं पता विच इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव, विच इज पॉजिटिव विच इज, बट मुझे ये पता है कि इन दोनों में जो नेगेटिव होगा उससे छोटा फाइनल आंसर होगा, राइट और रॉन्ग? तो मैं पूरी कहानी को कैसे लिख दूंगा? मैं इन दोनों को कंबाइन करके एंड कनेक्टर लगा के लिख दूंगा 1 अपॉन सी बाई ए एन स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस ऑफ 1 बाई एन मॉड बी बाई ए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? है ना? मुझे बी बाई ए का साइन नहीं पता तो मैंने उसको मॉड में पैक कर दिया। अब इसी को तुम राइट में ले जाओगे तो क्या आएगा? समझ में आया या नहीं आया? है ना? तो ये अच्छा सवाल है, एडवांस में आया था, बहुत ही बेसिक फंडे पे बेस्ड है ना? एक छोटे से फंडे पे बेस्ड है और अच्छे खासे लोगों से नहीं होगा, क्योंकि छोटे से फंडे पे जो बेस्ड होता है वहीं पे हम मारे जाते हैं। ठीक है,
बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा था कि कोई चीज़ 3 से छोटा है और -3 से छोटा है तो एक्चुअली में किससे छोटा होगा, तो -3 से छोटा होगा। लेकिन वो जब वेरिएबल की शक्ल में डाल दिया जाता है तो एक मुश्किल होता है उसको देखना, है ना। तो इस सवाल में वही था, बट ये अच्छा इंपॉर्टेंट फंडा है तो इसको नोट करके रख लो, ठीक है। तो जब भी मॉड वर्ड दिखे ना तो घबराया मत करो, मॉड और इनइक्वालिटी की फंडे पता है तो क्रैक हो जाएगा। एक और जेई का सवाल मैंने दिखाया था जिसमें मॉड को लेके लोग डर गए थे, है ना, मैग्नीट्यूड वाला, बोथ रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो क्वेश्चंस थी, है ना। तो वो मॉड को देख के या स्क्वायर को देख के उसका रियल मीनिंग जो है वो डिकोड करना आना चाहिए, ठीक। कोई डाउट, आगे बढ़े। Find set of real values of p for which this inequality x square minus 2px plus 3 plus 4 is strictly less than 0 is satisfied for at least one real x। तो इस तरीके के सवाल को कैसे हैंडल किया जाता है, आप लोगों को बताया था मैंने, एक कंपैरिजन दिया था ना ऑल और सम के बीच में। अगर आपसे कोई पूछता है दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो आपको उसको हैंडल करना आता है। और जैसे ही सम पूछता है तो आपको पता होता है कि आपको उसको हैंडल नहीं करना है, आपको ऑल में कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट लेना है ना। सो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग दिस प्रॉब्लम आई विल से, इसका ये पूछ रहा है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3p प्लस 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर सम x। एटलीस्ट 1 का मतलब है सम, या तो 1 2 3, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर मैं इसी कंडीशन को कंप्लीटली इसका कॉम्प्लीमेंट बना दूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, फॉर, ये इसको टोटली डिफाई कर रहा है। अगर कोई चीज इसमें नहीं आएगा तो उसमें आएगा, राइट। तो इसी कहानी का कॉम्प्लीमेंट विल बी माय आंसर, राइट और रॉन्ग। तो सम के फंडे को चेंज किया हमने, कन्वर्ट कर दिया ऑल के फंडे पे। अब ये तो आसान सवाल है, आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कब होता है, जब उसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पता है पॉजिटिव है। तो इसका क्या करना चाहिए मुझे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी स्ट्रिक्टली और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू साइन है, और इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। d लेस देन इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, d strictly greater than 0. So this is going to be the answer. d strictly, और d strictly greater than 0 कैसे लगाओगे, 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3p प्लस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4
इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. क्या हो जा रहा है? p plus 1 into p minus 4 strictly greater than 0. So answer would be छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा. So this is going to be the answer. ठीक है? Making sense? ठीक. Find m for which inequality mx square minus 4x plus 3m plus 1 is strictly greater than 0 is satisfied for all positive x. For all positive x. क्वेश्चन समझ में आया? आपको m की वैल्यूज बतानी है for which this inequality is always true for all positive x. ठीक है? It is true for all positive x. अभी तक all x belongs to R आ रहा था, अब आ गया all positive x, right? तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? एनी थॉट? कुछ तो सोच रहे होगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? m है. क्या है? m. तो वेरिएबल है ना? तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि m इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? तो पहले केस 1 बनाते हैं. ठीक है? केस 1 हमने कहा m इक्वल्स टू, क्या कहा? m इक्वल्स टू, जैसे ही m इक्वल्स टू 0 कहा, ये बन गया -4x plus 1 is strictly greater than 0. Is it true for all positive x? No, sir, it is only true for x less than 1 by 4. So it is not true for all positive x. So I am going to reject m equals to 0. I am going to reject m equals to 0. केस 2, अगर कोई चीज पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव मतलब इनइक्वालिटी ट्रू कर रहा है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को ऑल एक्स के लिए ट्रू कर दूं तो आंसर का पार्ट नहीं बनेगा. इफ समथिंग इज this inequality holds for all real values, then definitely it will hold true for all positive x. So my case 2 would be, I'll keep m positive and d नेगेटिव. तो मैंने इस पैराबोला को टोटली ऊपर पुश कर दिया. ये भी एक केस होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स. तो फिर क्या हो जाएगा? m पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? देखो, 16 minus 4m into 3m plus 1 strictly टिक. अब इसको सॉल्व कर दो. 4 minus 3m square minus m is strictly less than 0, which means 3m square plus m minus 4 is strictly greater than, देखो तो क्या आ रहा है? 3 चौके 12, 12 मतलब 4 minus 3, 4 minus 3.
सो 3m+4 है ना, 3m+4 +4 तो 4m गया -3m, 3m+4 और क्या होगा m-1। ठीक है, सही फैक्टराइज हो गया। तो ये हो जाएगा बड़े से बड़ा, और तो यहां से निकल के आएगा -∞ से -4/3 यूनियन 1 से इंफिनिटी, लेकिन आई वॉन्ट m टू बी, सो फाइनली इस केस से क्या निकल के आएगा, m बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। दिस इज एक्सेप्टेड रीजन। तो ये पार्ट ऑफ द आंसर होगा ही होगा, ये पार्ट ऑफ द आंसर होगा ही होगा। ठीक, अब आते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, जहां पे हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखना होगा। तो वो होता है केस 3। अच्छा बताओ, m नेगेटिव हो सकता है क्या? m नेगेटिव होगा तो क्या ये ऑल पॉजिटिव x के लिए ट्रू कभी भी हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। देखो, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो मतलब ये कहानी -∞ से +∞, -∞ से -∞ ही जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं बीच में अगर पॉजिटिव भी हो रहा है तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए नेगेटिव होगा। तो हम m<0 की बात ही नहीं करेंगे। सो m स्ट्रिक्टली <0 वुड बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। तो हमारे क्वेश्चन में m शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक, तो अब जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, अब थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत है। ये मेरा 0 है, ये मेरा 0 है, क्या ये सिनारियो जस्टिफाइड है? यस, इट इज जस्टिफाइड। फॉर ऑल द राइट साइड ऑफ द ग्राफ यू सी इट इज पॉजिटिव। ओके, क्या ये सिनेरियो जस्टिफाइड है जो 0 से पास कर रहा है? हाँ, जस्टिफाइड है। ठीक, क्या ये सिनेरियो जस्टिफाइड है? यस, इट इज जस्टिफाइड। क्या ये सिनेरियो जस्टिफाइड है? यस, इट इज जस्टिफाइड। ये 4 तो जस्टिफाइड है, डाउनवर्ड पैराबोला जस्टिफाइड नहीं है, तो क्लियर हो गया। क्या ये जस्टिफाइड है? ये है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 0 हो जाएगा। हमारा कहानी क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली। तो ये तो भगा दो इसे। तो यही 4 सिनारियोज हैं। अब इन 4 सिनारियोज को कैसे पैक किया जाए? सबसे पहले ये सब 0 के इधर है ना। सो -b/2a शुड बी लेस देन 0। -b/2a का मतलब हुआ 4/m शुड बी लेस देन 0। इसको देखते ही मैं आगे का काम नहीं करूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये मेरा m नेगेटिव कर रहा है, और m नेगेटिव करते ही मुझे पता है कि पॉसिबिलिटी है नहीं अपवर्ड पैराबोला की, तो मैं सीधे आंसर 5 लिख दूंगा। ठीक है, मैं अपना टाइम बचा दूंगा और फाइनल आंसर बोल दूंगा m बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। लेकिन लेट से आप लोग छोटे बच्चे हो, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए, तो आप पहले ये निकालोगे, फिर उसके बाद ये निकालोगे, फिर आपको ऑलरेडी पता है m शुड बी पॉजिटिव। आप देखोगे ये दोनों का तो कॉमन सेट क्या है, 5 है। तो अगर थोड़े बच्चे भी हो तो भी जैसे ही m ग्रेटर देन 0 और m लेस देन 0 एक साथ देख लोगे तो तुम सीधे बता दोगे आंसर इज 5। सो द फाइनल आंसर वुड बी m बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया?
ठीक, अब आप देख रहे होगे कि यार सर थर्ड केस में इतना सोचना पड़ता है ना, सोचना तो पड़ता ही है। तो हमने एक और मेथड 2 सीख रखा है। क्या सीख रखा है? ग्राफ। क्या सीख रखा है? देखो ग्राफ कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। सो मेथड 2 देखो, ये नोट कर रहे थे क्या या हो गया था? देखो हो गया, आगे बढ़े। सो इनइक्वालिटी क्या है? एम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3m प्लस 1 है ना। 3m प्लस 1 नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। याद करो लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ बताया था और कांस्टेंट और ग्राफ को कैसे हैंडल करना है वो बताया था, है ना। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को समझूं तो मुझे साफ दिख रहा है यहां पे m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। क्या है? m इंटू, और इधर अगर मैं पूरी जनता को पुश कर दूं तो इधर क्या है? 4x माइनस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और यहां पे x तो हमें इसको पॉजिटिव रीजन में करना है, तो मैं सीधे कह सकता हूं m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। ठीक, तो बेसिकली y इज इक्वल टू m लाइन है मेरा। y इज इक्वल टू m लाइन शुड ऑलवेज बी अबव द ग्राफ ऑफ fx, इसको मैं कह रहा हूं fx। ठीक, तो अब क्वेश्चन है कि fx का ग्राफ कैसे बनाए। क्वेश्चन है fx का ग्राफ, तो fx इक्वल्स टू 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ मुझे बनाना है, राइट। इसका मुझे ग्राफ बनाना है। अब आपको पता है ग्राफ बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या निकालते हैं? डोमेन। डोमेन मुझे साफ दिख रहा है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू, जब डोमेन x बिलोंग्स टू r आ जाता है तो इसका मतलब कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद मैं देखूंगा कि भैया ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो x को डालूंगा 0, x को डालूंगा तो y क्या आएगा? -1/3 है ना। देखो इतनी सारे ग्राफ मैंने बना दिए हैं, तो तुम लोगों के लिए अब ये कॉमन सेंस हो जाना चाहिए कि ग्राफ के एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले डोमेन, फिर x एक्सिस, फिर y एक्सिस। y एक्सिस भी बड़े आराम से बता दोगे, 1/4, 0 है ना। इतनी आसान सी बातें हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि भैया कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो आप जैसे लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी लगाओगे आपको दिख जाएगा नीचे बड़ा इन्फिनिटी है, तो इवेंचुअली आंसर वुड बी 0। देखो इसको ऐसे देखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करूंगा? एक्स स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा 4/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 3/x स्क्वायर। देखो क्या क्या 0 बन रहा है? न्यूमरेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या? नहीं, तो 0/1 इज 0 ओनली। तो मैं क्या कहूंगा? x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, y अप्रोचेस इन्फिनिटी, राइट। सेम लॉजिक से मैं कहूंगा x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, y अप्रोचेस क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके पास होगा माइनस इन्फिनिटी और नीचे आपके पास होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा मैं 0 नहीं लिखा क्या? हाँ 0, ठीक है। और यहां से आप देखोगे y के लिए भी आ रहा है 0, बट माइनस साइड से। बट माइनस साइड से, माइनस साइड का मतलब है नीचे बनेगा y के एसिम्प्टोट, और प्लस का मतलब है ऊपर बनेगा। ठीक, अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो मैंने ग्राफ की बात की। अब क्या हमें बताना होता है? इसके ट्रेंड। उसके लिए मुझे क्या करना होता है? तो यहां पे मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। सो f प्राइम x, अब ये सब भी करने में आपको जल्दी हो जाता होगा अब, है ना। अब ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू,
4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 माइनस 4x माइनस 1 इंटू 2x। ठीक ठीक क्या? देखो सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, इसलिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से भागने की कोशिश करते हैं, है ना? कैलकुलेशन से हम थोड़ा सा डरते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये 4x स्क्वायर प्लस 12 क्या हो रहा है, और माइनस बाहर रहने दो, 8x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक क्या या गलत क्या? ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी ठीक है। सो ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे इंक्रीजिंग रीजन खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 को पॉजिटिव रीजन बनाना पड़ेगा, तो मुझे इंक्रीजिंग मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। 2 छक 12, 12 12 मतलब 4 3 है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यही है ना, सही कैलकुलेशन है? ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, -3/2 से 2 के बीच में ये इंक्रीजिंग है, उसके अलावा डिक्रीजिंग। ठीक, अब मुझे जानना है कि f ऑफ -3/2 पे क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ -3/2 पे क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से देखो। जल्दी से डालो, ऊपर आ गया -7, ऊपर क्या आ गया -7, नीचे आ गया 9 12 21/4, -4/3 आ रहा है क्या, माइनस या प्लस, -4/3। और f ऑफ 2 देखो क्या आ रहा है, 4 दूनी 8 1 7, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सो वी गॉट हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, वी डोंट हैव एनी वर्टिकल एसिम्टोट। तो अब ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। ठीक, अंडरस्टूड? देखो इस तरीके के सवाल जो मैं करा रहा हूं पिच लोकेशन ऑफ रूट्स में, जो सम एक्स के लिए, इसके लिए एक रूट निकाल दो, वो रूट निकाल दो, उसके लिए ग्राफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। अदरवाइज केसेस वेसेस बनाने में ना अक्सर दिक्कत होती है ना, बट केसेस भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि F2 पे ये क्या दे रहा है मुझे, 2,1 क्या दे रहा है, 2,1 यहां कहीं पे 2,1, और -3/2 पे मुझे क्या दे रहा है, -4/3। ठीक है, ऐसा कुछ है। और मुझे पता है -3/2 से 2 के बीच में ये मुझे इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। और y एक्सिस को कट कर रहा है -1/3 पे, और x एक्सिस को कट कर रहा है 1/4 पे, ऐसा कुछ। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक, और मुझे पता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, 0। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, और ये कुछ ऐसा जा रहा है। इजी ग्राफ। ठीक, अब देखो ग्राफ बनाते ही हमारा काम आसान हो गया। क्यों? आई वॉन्ट माई एम फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, आई वॉन्ट माई एम फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन fx। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम बनाता हूं, ये y इज इक्वल टू, तो तुम्हें लग रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बड़ा है, नहीं, पॉजिटिव x के लिए अभी बड़ा नहीं है।
अब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बड़ा है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बड़ा है, सम x बिलोंग्स टू r के लिए बड़ा है, राइट? आप देख सकते हो इस रीजन में, है ना, थोड़ा सा, तो आप बता सकते हो कि सर इस वैल्यूज ऑफ x के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए ये बड़ा है। और जब आप इसको यहां लेके आते हो तो अभी भी आप देखते हो कि सर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए बड़ा है और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए छोटा है। अगर मैं थोड़े देर जस्ट एक ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, अगर लेट से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बता सकते हो कि किन वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए अभी भी ग्रीन लाइन छोटा है, किन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए अभी भी m छोटा है फंक्शन से? अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा के रीजन में ही ऊपर है ना, उसके बाद तो नीचे है, राइट और रॉन्ग? और अगर मैं पूछता हूं कि किन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए m बड़ा है, तो आप कहोगे 0 से अल्फा, 0 नॉट इंक्लूडेड, अल्फा नॉट इंक्लूडेड, यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ये सब देखना आ रहा है, ठीक? क्या इस रीजन में सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बड़ा है? हाँ। और यहां पे सर सिर्फ एक चीज पे इक्वल हो रहा है, बाकी सबसे बड़ा है। कैन वी एक्सेप्ट दिस आंसर? नो, बिकॉज स्ट्रिक्टली ये, बट ये पॉइंट कौन सा है? 1। तो 1 से थोड़ा सा ऊपर जाते ही, 1 को छोड़ते ही ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा? m बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। मेकिंग सेंस? आपको ग्राफिकल क्वेश्चन ये जो है, आप सोच रहे हो कि सर मैं ये ज्यादा अच्छे से सोच लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसमें तुम फिर सोच के बताना मुझे। अब कैसे सोचोगे? Find m for which mx square minus 4x plus 3m plus 1 is strictly greater than 0 is satisfied for at least one positive x. अब सर घूमना शुरू होगा, लेकिन अगर ग्राफ आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और देखो ग्राफ यहीं पे है, तो बताओ क्या होगा आंसर? अब देख, अब तुम अब टेस्ट, अब जो टेस्ट है वो टेस्ट ग्राफ बनाने का नहीं है, अब टेस्ट है ग्राफ को इंटरप्रेट करने का। मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि तुम बाद में चीटिंग चीटिंग ना चिल्लाओ, है ना। ये पॉइंट तुम्हें पता है ये क्या है? -1/, और ये पॉइंट तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ बताओ। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स से बड़ा कब है? एटलीस्ट मतलब सम, कब है? माइनस, एकदम सही आंसर, -1/3 से, -1/3 पे नहीं, -1/3 से छोड़ते ही एक पॉजिटिव वैल्यू को, so the answer would be m belongs to, समझ पाए? तो देखो
कैसे कैसे आपके साथ प्ले ऑन हो सकता है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो आप किसी भी तरीके के सवाल को एड्रेस कर सकते हो। बोलेगा सम नेगेटिव वैल्यूज, ऑल नेगेटिव वैल्यूज, नो नेगेटिव वैल्यूज, तो भी बन जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं पूछता हूं सम पॉजिटिव, नो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इन 6 केसेस को तुम कैसे टैकल कर सकते हो? ग्राफ के माध्यम से। अगर ग्राफ आता है तो सब आता है। ठीक, क्लियर और नॉट क्लियर? दैट इज द मैजिक ऑफ ग्राफ। इसलिए ग्राफ पे मैं आप लोग को चाहता हूं ताकत लगाओ। आप इस स्टेप से मत डरो, ये तो बहुत ही छोटा स्टेप्स है, इससे बिल्कुल भी मत डरो। थोड़ा सा डर इससे लगता होगा, इसलिए नहीं लगता होगा कि आता नहीं है, इसलिए लगता होगा कि कैलकुलेशन बहुत है ना। डेनोमिनेटर को स्क्वायर करो, फिर उसका डिफरेंशिएट करो, फिर उससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो। कोशेंट रूल थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन यही तो गेम है ना। जो चीज पूरी जनता को इरिटेटिंग लग रही है उसी को तो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, ताकि आप इरिटेट ना हो। और जैसे ही आप अगर इरिटेट नहीं होंगे तो आपको एज मिल गया ना। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एज, बिजनेस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एज। इफ द कंपनी हैज कॉम्पिटिटिव एज, would that company not like to have retain that competitive edge, or would it like to leave it? एप्पल के पास कॉम्पिटिटिव एज है तब एप्पल एप्पल है ना। अब एप्पल अपने कॉम्पिटिटिव एज पे काम नहीं करेगा तो सोनी और सैमसंग ये सब ले लेगा ना। तो अपने कॉम्पिटिटिव एज पे तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम इस एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो लुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एज, व्हाट कॉम्पिटिटिव एज यू हैव। अगर तुम कैलकुलेशन से इरिटेट हो रहे हो तो याद रखो पूरी दुनिया इरिटेट हो रही है, तो मतलब कॉम्पिटिटिव एज कहां है? कैलकुलेशन में। अगर तुम ग्राफ से इरिटेट हो रहे हो तो मतलब पूरी दुनिया ग्राफ से इरिटेट हो रही होगी, तो कॉम्पिटिटिव एज कहां मिलेगा? ग्राफ। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने से भाग रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एज कहां है? क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यू हैव टू लुक फॉर दैट कॉम्पिटिटिव एज, एंड वंस यू फाइंड दैट कॉम्पिटिटिव एज एंड मेक दैट कॉम्पिटिटिव एज एज योर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल, तो भैया यू आर द टॉपर, है ना, यू आर द विनर। ओके चलो 2-3 ऐसे और सवाल कराते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। करो इसे सॉल्व। 4 to the power x, फोर टू द पावर x minus a into 2 to the power x minus a plus 3 is less than equal to 0 is satisfied for at least 1x. हाँ बताओ कैसे शुरू करना चाहिए? इसको भी 2 मेथड से करेंगे, पहले नॉर्मल अलजेब्रा, फिर उसके बाद ग्राफिकल, ठीक है। सोचो सोचो सोचो। पहला तो बहुत आराम से हिंट आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। क्या आ रहा होगा? 2 to the power x से पहले मुक्ति पाने का मन कर रहा होगा, है ना। तो आप इस पूरी कहानी को मन कर रहा होगा कि भैया 2 to the power x को t मान लो, 2 to the power x को
टी मान लो, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस ए प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0 for at least 1 t greater than 0। कोई बता सकता है उन्हें t greater than 0 क्यों लिखा? टू की पावर x will always be positive। सो अब पुराने जैसा सवाल बन गया है ना, टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस ए प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू फॉर एटलीस्ट 1 टी, और एटलीस्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सम में। किसमें? और जब भी मुझे सम दिखता है मैं क्या करता हूं, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इस पूरी कहानी को कर दूंगा टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस ए प्लस थ्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्वेश्चन को ही कन्वर्ट मार दिया दूसरे में, कि मैं ए की वो सारी वैल्यूज निकाल लूंगा जिसमें ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव टी। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा हुआ। तो मतलब मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही आंसर निकाल लूंगा, बट एंड में उसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा उसका। तो अब मैं ये ऐसे बना दे रहा हूं ताकि आपको पता हो जाए कि जो भी मैं काम कर रहा हूं उसका फाइनल क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। इमोशनल होके ये ना रख दे कि वही आंसर है, ठीक। तो अब क्या करें, केसेस बनाने होंगे। क्या करने होंगे? लीनियर वाला फंडा है ही नहीं इसमें, लीनियर वाला फंडा। तो पहला तो वो कर देता हूं, केस 1 डी नेगेटिव। क्या कर दिया मैंने? क्यों किया डी नेगेटिव? मतलब कोई भी एक्सप्रेशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए भी होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए प्लस थ्री शुड बी लेस देन 0, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो टेक लेना। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12, जल्दी से सॉल्व करो तो इसे, a माइनस 2। देखो जो लोग कैलकुलेशन खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। a माइनस 2 और पक्का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सो इसका मतलब a बिलोंग्स टू -6 से 2, ठीक, -6 से 2। पहला हैंडल हो गया। लीनियर वाला केस है ही नहीं, तो केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2। केस 2 में अब मुझे डिफरेंट सिनारियोज बनाने होंगे। डिफरेंट क्या क्या सिनारियोज बनते हैं, ये 0 है तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये 0 है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 0 है तो ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। और कुछ देख पा रहे हो? राइट साइड भी तो नहीं ले जा सकता हूं। तो लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में जैसा किया था वही काम है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने काम कर रखा है, तो मैं इसका आंसर सीधे लिख देता हूं, माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है।
फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, F0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, F0 शुड बी, तो यहां से आ रहा है -a+3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ, ठीक है, F0 यही होगा ना, देखो ये गायब हो जाएगा, -a+3 should be greater than equal to 0, which means a should be less than equal to 3. तो ये कह रहा है -∞ से 3, ठीक। अब मुझे क्या करना है, एक्सिस को 0 से छोटा करना है, एक्सिस को 0 से छोटा करना है, तो हो जाएगा a -b/2 है ना, a/2 शुड बी, सो क्या आया, a शुड बी लेस देन 0। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है बताओ, -∞ से -6, -∞ से -6 यूनियन 2 से 3, सही बोल रहा हूं, -∞ से, देखो -∞ से -6 यूनियन 2 से 3, लॉजिक क्लियर, 3 भी क्लोज है ना, ठीक। कौन लेस देन, अच्छा एक, ओके 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 ओके, -∞ से -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये और ये दोनों यूनियन बना के क्या करेगा, इन दोनों का यूनियन लो, केस 1 केस 2 का, -∞ से 2, -∞ से -∞ से 2, ओपन ब्रैकेट, और इस पे लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, सही, मेकिंग सेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 2 से 2 पे कौन सा ब्रैकेट, इंक्लूडेड, सो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब हम लोग इतना इंटेंस कैलकुलेशन किए हैं, बट अभी भी डाउट है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया होगा, होता है, बट कौन डाउट खत्म कर देता है, ग्राफ। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करेंगे, ग्राफ से, करो देखो कर पा रहे हो कि नहीं, यहां तक सेम है, इसका ग्राफ बनाओ, यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही रखो, या तुम ग्राफ बना लो, इस इनइक्वालिटी से ग्राफ बना लो, अपने आप तुम्हें कहानी दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, करो करो, फोर टू द पावर x माइनस a इंटू 2 टू द पावर x माइनस a+3 is less than equal to 0 for some x, यही क्वेश्चन था। मैं 2 टू द पावर x को कह रहा हूं t, तो ये बन गया t² माइनस AT माइनस a+3 लेस देन इक्वल टू 4 सम t ग्रेटर देन 0, ठीक। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आई विल सिंपली ड्रॉ द ग्राफ।
तो अब देखो क्या करेंगे, मैं कह सकता हूं 80 प्लस ए नीड्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. फॉर सम टी पॉजिटिव, ये हमेशा ध्यान में रखना, फॉर सम टी पॉजिटिव. अच्छा, आप पूरी इनइक्वालिटी टी पॉजिटिव के लिए देख रहे हो, तो यहां से मैं देख रहा हूं a इंटू टी प्लस 1 ग्रेटर देन टी स्क्वायर प्लस 3 फॉर सम टी पॉजिटिव. ध्यान रखना, अगर मैं t बिलोंग्स टू r लिख रहा होता तो मैं इसको क्रॉस करने टाइम केस बनाता कि t इज ग्रेटर देन -1, t इज, और जब अगर ग्रेटर देन -1 है तो साइन रिटेन और लेस देन है तो साइन विल चेंज. बट यहां पे मुझे वैसी कोई चिंता करने की जरूरत, तो मैं लिखूंगा a ग्रेटर देन टी स्क्वायर प्लस 3 अपॉन टी प्लस 1 फॉर सम टी पॉजिटिव. तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया एफ टी. ये क्या आ गया? एफ टी. और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कब ये ट्रू है फॉर सम टी पॉजिटिव. ठीक, तो ग्राफ किसका बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1. जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से इसका ग्राफ बना के दिखाओ. हाँ हाँ, बना दिया इतना जल्दी? अच्छा, तो क्या बनाया दिखा. नहीं, कुछ गड़बड़ किया. ओके, सबसे पहले डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस, ग्राफ तो पूरा बनाएंगे, बाद में देखेंगे सिर्फ पॉजिटिव के लिए. ठीक है, ओके. x को 0 डालो, y आ गया 3. x एक्सिस को कट नहीं करेगा, डू नॉट कट x एक्सिस. क्यों नहीं कट करेगा? क्योंकि मैं fx को अगर 0 डाल रहा हूं तो आई एम गेटिंग नो रूट्स. आई एम गेटिंग ओके. उसके बाद क्या करूं? x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, y विल अप्रोच इन्फिनिटी. देख सकते हो ऊपर हायर डिग्री है, सो उसमें मुझे ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत. x अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी, तो y विल अप्रोच माइनस इन्फिनिटी. सिंपल है ना? ओके, तो वी हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट बट वी डोंट हैव एनी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? f प्राइम x x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3. देखो इतना भी बड़ा नहीं है. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देखो प्यारे से नंबर है, बताओ तो क्या होगा इसका रूट? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 1 2, एक तो 1 आ जाएगा, एक -3 आ जाएगा. ठीक है, उल्टा बोल दिया क्या? प्लस 3 माइनस 1, 3x माइनस एक्स, एक्स प्लस 3 x माइनस 1. ठीक क्या? प्लीज क्रॉस वेरीफाई. ठीक क्या? सही है, ओके. तो अब मुझे पता चल गया है कि ये माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, और -3 से 1 में डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, है ना? तो मैं जल्दी से f-3 निकाल देता हूं और f1 निकाल देता हूं. जल्दी से निकालो. -3 निकालने से आ रहा है 9 3 12, 12 बाई -2 -6. ठीक है, चेक करो.
और 1 डालने से आ रहा है 2। देखो चेक करके बताओ सही है कि नहीं। सही है, ओके ग्रेट। तो अब बना देते हैं हम लोग अपना ग्राफ। हमारा जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो कहाँ पे है, -1 पे है ना, तो यहाँ पे बना देते हैं। ये मेरा वर्टिकल एसिम्प्टोट है, x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, मेरा F1 क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। F1 दे रहा है मुझे 2, 1 2 यहाँ पे कहीं पे F1 दिया मुझे 2। F-3 मुझे क्या दे रहा है, -6 कहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके। लेफ्ट साइड में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाना है, लेकिन मुझे पता है ट्रेंड, तो मैं पूरा बना देता हूँ। और ये पॉइंट क्या था, 1,2 और ये 0,3। ठीक है, फिर ये सब तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक भी बता देगा। अगर हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा तो अपने आप इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, है ना। और फिर अब देखो, बड़े आराम से देख पा रहे हो कि वाई द आंसर इज 2 to infinity। अब बड़े आराम से देख पा रहे हो वाई द आंसर इज 2 to infinity। क्यों, क्योंकि जो मैं y इज इक्वल टू एम लाइन लेके आऊंगा, ये लाइन आ गया y इज इक्वल टू एम, इज इट ग्रेटर देन द fx फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x? नो 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 नो। इज इट? क्वेश्चन क्या था देखो, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू। हमारा आंसर क्या आया था, 2, infinity। ठीक है, एंड देन यू कैन इंटरप्रेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। लॉजिक क्लियर? लेट्स एक दो क्वेश्चन घर के लिए कर दे दूं, हाँ ओके, घर के लिए दे देता है क्वेश्चन। तो ग्राफ आपकी लाइफ इजी करता है, थोड़ा सा मेहनत है, प्रोसीड्यूरल मेथड है, और ताकत सिर्फ डिफरेंशिएशन करने में है, लेकिन वो भी कोई बहुत दिमाग वाला ताकत नहीं है, कैलकुलेशन ताकत। देखो, इस तरीके के सवाल में लगता है कि सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है, बट दिस सवाल विल कन्वर्ट इनटू ऑल t पॉजिटिव, है कि नहीं। तो इस बात पे ध्यान रखना, इसको भी दोनों मेथड से करना, ठीक है। नोट कर लिया? अब मैंने थोड़ा सा, बहुत ही छोटा सा पोर्शन बचा है हमारा क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट ओवर है आपका। इनफैक्ट अगर मैं वो छोटा सा पोर्शन अभी ना भी कराऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू वुड बी फाइन एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। लेकिन क्यों छोटी सी चीज छोड़ना है ना, तो कल की क्लास तक में हम लोग वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। तो आज मैं तुमको एक दो कुछ सवाल दिखाता हूँ, और न्यूटन पावर सम का कल मैं फ्रेश वो थोड़ी सी टॉपिक जो है ना वो नंबर थ्योरी और डिकार्टे रूल ऑफ साइंस है सबको लेके है,
तो वो मैं कल आराम से एक डेडिकेटेड लेक्चर रखूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं अभी करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, ठीक। चलो, ये कर लिया। और आज मैं लास्ट के 5-10 मिनट्स में न्यूटन पावर सम के कुछ एक दो सवाल करा देता हूं ताकि जो बच्चों को डाउट था वो पूछ लेना, ठीक है। छोटा सा क्लास बस बचा है, 1 घंटे का थ्योरी बचा हुआ है। वो कराएंगे, वो छोटी सी बात है, वो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। वो आप देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो एक क्लास और लगेगा और क्वाड्रेटिक खत्म, और उसके बाद हम किस में पैर रखेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। लेकिन बीच में आई विल टेक अ क्विक क्रैश कोर्स फॉर द मॉड्यूल्स वी हैव कवर्ड. So we have covered basic maths, we have covered trigonometry phase 1, we have covered log, we have covered quadratic equation. अब ये 4 चैप्टर की मैं क्विक रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों की बैकलॉग रिविजन्स होती रहे. तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट ऑल्सो. तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि भैया ये करा दिया अब नहीं कराऊंगा. तो आई विल बी टेकिंग पैरेलली फ्यू क्लासेस जिसमें पुरानी चीज़ों को हम साफ करेंगे. सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, स्टार्ट सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स. डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ ओवर बैकलॉग. 2 साल तक जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फॉलो दैट एंड यू विल नॉट रिग्रेट. ठीक है. मैं एकदम लगातार 2-3 बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. और स्कूल एग्जाम्स को लेके I have already told you the strategy. Why you guys are not following, I don't understand. If you have small exams or big exams in school, if it is going to make you cry, if the result is going to make you cry, then you have to know that 10 दिन पहले घंटी बजाना है, 10 दिन पहले घंटी बजाना है. और आपको बस 2 पेपर देने हैं. मैथ्स का तो सबको पता है, फिजिक्स के लिए भी ये करना है. अगर नहीं होगा तो मुझे 10 दिन पहले बता दो. अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में तुमको वो सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, या डिले हो जा रहा है या कम्युनिकेशन इशू हो रहे हैं, तो मुझे बोलो, आई विल गेट इट डन फॉर यू, ठीक है. सो डू नॉट टेक योर स्कूल एग्जाम्स कि भैया क्लास में आना बंद कर रहे हो, घर पे लिंक मंगा रहे हो. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू मेक यू सिंक. स्कूल एग्जाम में भी अच्छा नहीं करोगे और आईटी से तो बाहर हो ही जाओगे, ठीक है. मैं तुम्हें जब बोल रहा हूँ मैं तुम्हारा स्कूल एग्जाम पास करूँगा तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है. यू फोकस ऑन आईआईटी, एंड इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन आईआईटी, स्कूल एग्जाम्स वुड लुक वेरी इजी फॉर यू, वेरी सुपर डुपर इजी. ऐसे सवाल कराते हैं क्या स्कूल में, हैं? कराएंगे ही नहीं, ठीक है. तो जो चीज़ें तुम्हें मिल रहा है वो वर्ल्ड क्लास चीज़ें मिल रही है, और कुछ नहीं कहूँगा मैं. इंडियन स्टूडेंट्स जब यूएस जाते हैं पढ़ने तो सबसे आगे होते हैं कैलकुलस से सब में, बिकॉज ऑफ दीज कंटेंट ओनली, ठीक है. कोई भी किताब उठा लो, आईआईटी जेईई की जितनी मुश्किल से मुश्किल किताब उठा लो, ये सारे कंटेंट उसमें है और आपको आने चाहिए. जेईई एडवांस के सवाल हवा नहीं लगते. जैसा पहला सवाल था नहीं हवा लग रहा था ना, बट क्या था, एक एक चीज़ पता थी, फिर भी नहीं लग रहा था हवा. क्यों? क्योंकि आदत नहीं है प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है. सॉल्व करो, एक्सपोज योर सेल्फ. चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. सवाल है कि इफ एक्स स्क्वायर
माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू 0. फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स. इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स आर इंटीजर्स, और ए की ऑल इंटीजर वैल्यूज चाहिए फॉर विच द इक्वेशन वुड बी इंटीजर. अभी सवाल देखने में और सॉल्व करने में आसान लगेगा, या शायद एकदम ना सॉल्व हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आप जो लास्ट का पोर्शन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है रैशनल रूट थ्योरम पे, इंटीग्रल रूट थ्योरम पे, और रेने डिकार्ट के जो रूल ऑफ साइन है, तो जहाँ पे रोल्स थ्योरम और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की थोड़ी सी यूज़ होगी. तो इसको मैं कल फ्रेश से शुरू करूँगा, बट आपको एक दो सवाल मैं दिखा रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चले कि अच्छा इस फॉर्मेट के भी सवाल होते हैं, और इस फॉर्मेट के सवाल में अगर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी होती है तो आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है शायद कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा है, और कॉमन सेंस से सॉल्व हो भी जाता है अगर गौर से देखोगे तो. देखो पहले मैं मेथड 1 बताता हूँ. आप देख रहे होगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 1. इतना तो सब लोग देख रहे होगे, और आप बड़े आराम से इसको फैक्टर कर रहे होगे. एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 1. यू नो ए की इंटीजर वैल्यू चाहिए, 1 भी इंटीजर है और रूट भी इंटीजर चाहिए. तो इंटीजर इंटू इंटीजर इक्वल्स टू 1 कब होता है? इंटीजर इंटू इंटीजर जब दोनों 1 हो, या दोनों, तो यहां से आप कहोगे सर x माइनस ए इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वन इक्वल्स टू 1, या आप कहोगे सर x माइनस ए इक्वल्स टू माइनस वन एंड x माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन. ठीक, यहां से a निकाल सकते हैं हम. यहां से देखोगे, यहां से पता चलेगा x इक्वल्स टू 2, यहां बोलोगे 2 माइनस ए इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1. ठीक, यहां बोलोगे सर x इक्वल्स टू 0, सो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस वन, a इक्वल्स टू 1. सो द आंसर इज a इक्वल्स टू 1. सिंपल. इतना जल्दी क्लिक होता नहीं है, आपको लग रहा होगा सिंपल क्योंकि मैं दिखा रहा हूं टॉर्च से, है ना? अच्छा ठीक, यहां पे देख लो मेथड 2. ठीक, मान लो आपके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? a प्लस 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? a माइनस 1. दिख रहा है ये चीज? ओके. अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2. आपको याद है मैंने बताया था जब भी a प्लस बी प्लस ए बी दिखे तो 1 बुला लो, या माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी दिखे तो भी ये बन जाता है 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, और ये बन जाता है 1 माइनस ए इंटू, ठीक. अब अल्फा बीटा दोनों इंटीजर्स हैं, तो एक 1 होगा और एक -1 होगा. 1 माइनस अल्फा 1 होगा और 1 माइनस बीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा और बीटा इक्वल्स टू 2 होगा. बीटा इक्वल्स टू, अब निकाल लो, निकल गया. सो यहां पे डालोगे 2 इक्वल्स टू a प्लस 1, सो a इक्वल्स टू 1. ठीक, सब कुछ बना रहा है सेंस या नहीं बना रहा है? चलो मान लो नहीं, ये भी क्लिक किया. एक तो ये था फैक्टराइजेशन, नहीं क्लिक किया.
वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी वाली आइडेंटिटी नहीं क्लिक की। कह रहा है द रूट्स आर इंटीजर। रूट्स आर, कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रैशनल नंबर होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, और इंटीजर में तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही होगा। जब रैशनल नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर है तो इंटीजर के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप सोचो कि अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? मेथड 3 कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट आप बोलोगे a प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 1, एंड यू वांट दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर ना, you want this to be a perfect square, then only it would be giving you integral roots. Okay, अब देखो a square plus 2a plus 1 minus 4a plus 4 equals to a square minus 2a plus 1 plus 4 equals to, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा प्लस a माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 4। अब यहां पे बहुत ही फाइनर एस्पेक्ट ऑफ नंबर थ्योरी आता है। नंबर थ्योरी पढ़ा है? नंबर थ्योरी आईओक्यूएम की तैयारी किया था? पीआरएमओ आईएमओ की तैयारी नहीं? तो उसमें एक टॉपिक है नंबर थ्योरी, है ना। थोड़ा सा अंश मैंने बेसिक मैथ्स में सिखाया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये सब लाके बताया था कुछ कुछ, है ना। तो नंबर थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ ओलंपियाड प्रिपरेशन, है ना। और आईआईटी जेईई में बहुत ज्यादा, लेकिन समहाउ we are seeing lot of shift in IIT JEE exams towards Olympiad. We are seeing recursions दिखना शुरू हो गया है, नंबर थ्योरी की प्रिंसिपल्स दिखना शुरू हो गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉलेज को आप अवॉइड मारेंगे, पुटनाम के सवाल सीधे आ जाते हैं, है ना। अब देखो, अब यहां पे बहुत ही छोटी सी बात हो रही है, इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू 4। तो आपके पास दिमाग में 4-5 ऑप्शंस आएंगे, जैसे 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 और उसके बाद प्लस माइनस के साथ, है ना। लेकिन इतना भी देखने की जरूरत नहीं है अगर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पता है। ये देखो सम है, ये देखो, और ये देखो डिफरेंस है। तुम कोई भी नंबर बताओ, अपने मन से बताओ, छोटे कोई 2 नंबर बता दो ताकि एविडेंस आ जाए। कोई भी नंबर बोलो, तुम बोलो कोई भी पेयर ऑफ नंबर बोलो। अरे 1 2 क्यों बोला, थोड़ा सा ऊपर जाना। 7 9, चलो। इसने चुना ऑड ऑड, तुम कोई पेयर चुनो, कोई भी पेयर चुनो। 5 6, चलो 5 6। इसने चुना एक ऑड एक इवन। अब तीसरा क्या चुनना चाहिए हमें? इवन इवन। कोई चुन लो, बताओ। 6 8, चलो ठीक है, 6 8। इन दोनों का सम देखो क्या है, 16, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। इवन। इन दोनों का सम, डिफरेंस। इन दोनों का सम, डिफरेंस। सो व्हाट इज द पैटर्न यू आर सीइंग? सो व्हेन यू सी 2 इवेंट्स, तो उसका सम और डिफरेंस दोनों इवन है। सम और डिफरेंस, और 2 ऑड्स तो भी सम और डिफरेंस इवन है। कब सम ऑफ और डिफरेंस अपोजिट मतलब ऑड बन रहा है? जब एक इवन एक ऑड हो। ये सम है, ये डिफरेंस है, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 4। तो इसका मतलब दोनों या तो 2 2 है या -2 -2 है, 2 2 है या
तो मतलब 4 केस हैज बीन ड्रॉप डाउन टू 2 केसेस। तो या तो मैं इसे 2 कहूं या इसे मैं, और जो भी एक केस लोगे उससे a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लैम्डा को कैंसिल मारोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लैम्डा को कैंसिल मारोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये सब जो फाइनर एस्पेक्ट्स है ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक और सवाल दिखाता हूं ऑड इवन के ऊपर, है ना। आगे बढ़ो। इस तरीके के सवाल हिलेंगे नहीं अगर पहले से देखा नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए इन सब सवाल का तरीका क्या होता है, ये रोने की जरूरत नहीं होती इन सब सवाल को देख के कि अरे सर कैसे सोच पाएंगे ऐसे मुश्किल सवालों को। अरे भाई अभी नहीं सोच पा रहा था, अब तो सोच सकता है ना। टाइम मशीन से पीछे क्यों जा रहा है, आगे जाना। आगे फिर ये सवाल आएगा तो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है n डिग्री का, इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। और तुम्हें बता रखा है f0 जो है वो ऑड है और f1 जो है वो भी ऑड है, ठीक है। f0 और f1 दोनों ऑड नंबर्स हैं। प्रूव दैट fx is equal to 0 can't have integral roots। समझ गए क्वेश्चन, इंटीग्रल रूट्स। सर ये क्या क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से मैं तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास की, आज शायद फिर से मैं न्यूटन पावर सम ना करा पाऊं, कल एक बार न्यूटन पावर सम देख के आना। लास्ट में मैं 2-4 सवाल करा दूंगा तो तुम्हारी मास्टरी हो जाएगी। हाँ, और इस क्वेश्चन के बाद मैं जो थ्योरी कल की क्लास में टच करने वाला हूं जिसे कहते हैं रैशनल रूट थ्योरम, इंटीजर रूट थ्योरम और डिकार्टे रूल ऑफ साइन, इसके बाद चैप्टर वुड बी क्लोज्ड, ठीक। एंड वेंसडे वी हैव क्लास, सो वेंसडे विल बिगिन आवर sequence and series. Lot of patterns would be there, so lot of things to enjoy in that class as well, है ना। sequence series one of the high scoring chapters होते हैं, तो sequence series के क्वेश्चंस नहीं लगे तो फिर अपने आप को जरूर पूछना, अपने आप को थप्पड़ मारना कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं sequence series क्वेश्चन। रीजन होगा प्रोबेबली देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है ना। तो sequence series तुम्हारा IIT JEE में 1-2 सवाल हमेशा आएंगे और वो पूरे मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है, इसलिए पढ़ना अच्छे से। हाँ बताओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब चैप्टर्स थोड़े धोखेबाज होते हैं, है ना। फिजिक्स के मैकेनिक्स भी बड़े धोखेबाज होते हैं, खास करके रोटेशन अभी शुरू नहीं हुआ होगा ना, रोटेशन जब शुरू होगा वो भी धोखेबाज होता है ना। पूरे साल तुम मैकेनिक्स पढ़ोगे और क्वेश्चन जब आएगा जेई में तो सॉल्व भी नहीं होगा, और जो लास्ट में 1-2 दिन में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स ये सब, उसके क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व हो जाएंगे लास्ट के 1 महीने में, ठीक है। करो 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 करो, कुछ समझ पा रहे हो कैसे करें। अच्छा स्टार्ट तो कर लो, स्टार्ट तो बता दो क्या करना चाहिए। पहले तो f0 निकाल दो, a0 इज ऑड, ये क्लियर हो गया, a0 इज। और दूसरी क्या क्लैरिटी आई, मतलब an ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अब क्या करें,
So you will make the story in cases. Case 1, root is even. रूट इज या तो रूट इवन होगा या तो रूट ऑड होगा अगर इंटीजर होगा तो. रूट इवन का मतलब रूट है 2k. क्या है? 2k. तो तुम कह रहे हो an 2k to the power n प्लस an minus 1 2k to the power n minus 1 up to a1 into 2 to the 2k प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0. ये कह रहे हो? तुम देख के बड़ा मुस्कुराओगे. ये क्या है? इवन. ये क्या है? इवन प्लस ऑड 0 हो सकता है क्या? हेंस नो इवन रूट. हेंस नो इवन रूट. केस 2, रूट इज ऑड. रूट इज ऑड. अब इवन नहीं है तो ऑड ही होगा अगर इंटीजर है तो. सो 2k प्लस 1 2k an 2k प्लस 1 टू द पावर n an माइनस 1 2k टू द पावर n माइनस 1. डोंट वरी, बायनोमियल थ्योरम अभी नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर बायनोमियल एक्सपेंशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए. प्लस 1 है ना. ठीक, मेकिंग सेंस. अच्छा मुझे ये बताओ, ये एक्सपैंड करके ऑड बनेगा कि इवन बनेगा? ऑड बनेगा. ये भी ऑड बनेगा, ये भी ऑड बनेगा. राइट. ऑड को मैं इसको तो लिख सकता हूं 2p प्लस 1. p तो हमने यूज नहीं किया ना. 2p प्लस 1 2q प्लस 1 2r प्लस 1. तो मैं इसको लिख रहा हूं an 2p प्लस 1 प्लस an माइनस 1 2q प्लस 1 a 2r प्लस 1 प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0. अब समझ में आ गया होगा मैं कहां जा रहा हूं. आपको साफ दिख रहा है कि an 2p प्लस an माइनस 1 2p 2q a1 2r, ये सारे 2r को पास रख लिया. प्लस सबका कोफिशिएंट उठ के आएगा an माइनस 1 a1 और अकेला जो a नॉट था वो भी. ये क्या है? ऑड है. ये हो गया ऑड. ये क्या है? इवन प्लस ऑड. कैन इट बिकम 0? हेंस नो इंटीग्रल रूट विल एग्जिस्ट. था ना मजेदार क्वेश्चन? हाँ, ऐसे होते हैं नंबर थ्योरी के सवाल. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे. ठीक है.